ये रस्सी का ज्ञान ये ले। हम्म, चकली की तोरी या बूम 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 बाट बूम। सो हेलो मेरे हंटर्स लोग, वादे के मुताबिक मैं आ चुका हूँ नारुतो शिपुडेन का रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन को लेके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के ये रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि नारुतो की एंडिंग कुछ इस तरीके से हुई थी कि हमारी जो सकुरा है वो नारुतो को भेजती है सास्के को वापस लाने के लिए, और नारुतो जो हमारी सकुरा से प्यार करता है वो रुक नहीं पाता और वो जाता है उसके ढूंढने के लिए। वहाँ पे सब खत्म होता है। तो तालिया दोस्तों, हमारी जालबाज योद्धा, हमारी सबसे होनहार योद्धा सकुरा के कारण हमें नारुतो शिपुडेन देखने को मिला, वरना ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता तो क्योंकि स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ती। तो आगे हमको देखने को मिलता है नारुतो शिपुडेन में कि हमारा नारुतो हमारे सर जिराया के साथ ट्रेनिंग में जा चुका होता है। वहाँ पे से वो सब आता है और नारुतो का जो छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा एक दोस्त होता है जो होकागे थर्ड होकागे का पोता होता है कोनोहामारू, उसको भी होकागे बनना होता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं होकागे बनूंगा लेकिन नारुतो के होकागे बनने के बाद। तभी सबको अचानक से लाइट होती है कि हाँ यार, हमारे पास भी तो एक नारुतो नाम का आदमी है। तभी उसकी एंट्री हो जाती है और सकुरा उसको देखने ढूंढने के लिए निकल जाती है कि नारुतो आ चुका है, नारुतो आ चुका है, अब मेरा सकुरा, अब मेरी सास्के आ जाएगा। और फिर वहाँ से सब कुछ स्टोरी शुरू होती है। उन सबको पता चल जाता है कि सास्के बहुत ताकतवर हो चुका है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी है, वो ओरोचिमारू के साथ पूरी ट्रेनिंग करके एक सुपर दुपर योद्धा बन चुका है और उसका अड्डा उन्हें मालूम पड़ जाता है। फिर नारुतो और उसकी गैंग पहुंच जाती है वहाँ पे उसे रोकने के लिए। पर ऑफ कोर्स स्टोरी को आगे तो बढ़ाना ही है, अगर यहीं पे सास्के को पकड़ लिया तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ी, इसलिए वो एक और बार फ्लॉप हो जाते हैं और हमें बस इन तीनों की पावर्स दिखा देते हैं। पावर्स में तीनों की तो नहीं कहूँगा, मैं दोनों का ही कहूँगा कि सकुरा पहले की तरह आज भी इतनी यूजलेस थी, है और रहेगी। तो ठीक है, फिर यहाँ पे सब कुछ समाप्त होता है। उसके बाद नारुतो अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है और इसमें टोटल 500 एपिसोड्स है और इसमें फिलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको फिलर्स देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप देखो, लेकिन देखोगे तो मज़ा आएगा। फिर आगे स्टोरी बढ़ती जाती है और नारुतो के पीछे जो अकात्सुकी पड़े होते हैं उनकी एंट्री होती है। और सबसे ख़ास बात, पूरे सीरीज़ का सबसे खतरनाक जालबाज योद्धा हमारा इताची उचिया, उसकी एंट्री हो जाती है और उसका सामना होता है हमारे बेखौफ योद्धा काकाशी से। फिर उन दोनों की लड़ाई होती है और सभी लोग जो हमारे पुराने योद्धा थे, जिनके जो नारुतो के फ्रेंड्स थे वो सब बड़े हो जाते हैं और सबके पास अच्छी ताकत होती है और सबको अलग अलग मिशन दिए जाते हैं और एक टूर्नामेंट होने वाला होता है। तो टूर्नामेंट की तैयारी में हमारा शिकामारू होता है और ये सब कुछ चलता रहता है। और अकात्सुकी, जैसे कि वो जो अकात्सुकी होती है उनका एक ये काम होता है कि वो सारे के सारे चक्र वाले योद्धाओं को पकड़े और सारे मॉन्स्टर्स का चक्र इन्हें मिल जाए और वो एक 10 टेल बेस्ट बनाए मदारा उचिया के लिए, जो इसका सबसे बड़ा विलन है। फिर अकात्सुकी सभी चक्रों को एक से बाद एक रोकने के लिए पहुंच जाते हैं और सारे चक्र एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बचता है हमारा नारुतो और एक और योद्धा है वो बम्बलबी। उन दोनों के पास भी एक होता है चक्र योद्धा और इसलिए वो उन्हें भी ढूंढने जाते हैं। बट अब सबको मालूम पड़ चुका है कि अकात्सुकी इनके पीछे है, इसीलिए जिराय और सब लोग मिलकर एक के बाद एक सारे अकात्सुकी को हरा देते हैं। और यहाँ तक कि सास्के भी अपने बदला ले लेता है अपने बड़े भाई इताची उचिया से। और हाँ, मैं बात यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, पूरी सीरीज़ में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इताची ही है। और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद नारुतो को भी पता चल जाता है कि उसके अंदर आखिरकार ये चक्र आया कहाँ से। खुद उसके पिताजी ने उसको दिया, जो एक 5th होकागे थे, जो सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर होकागे माने जाते थे अब तक के। और उससे पता चलता है कि वो तो उसके पिताजी ही है। और इसके बाद बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाती।
उसके बाद नारुतो और सब लोग एक के बाद एक अकात्सुकी के मेंबर्स को मारते जाते हैं और आखिर में बचता है ओबिटो उचिहा। यार ये सारे उचिहा लोग इतने विलन्स क्यों बन रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओबिटो उचिहा फिर वो एक वॉर का ऐलान कर देता है और वॉर के लिए सारे के सारे योद्धा एक तरफ हो जाते हैं और ओबिटो एक तरफ होता है और वो लड़ाई बहुत खौफनाक होती है। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा वॉर आर्क। और वॉर आर्क में तबाही मचती रहती है और वॉर में आर्क में बहुत मज़ा आता है। एक के ऊपर एक बढ़िया योद्धा आते हैं और एक से एक लड़ाई होती है और जिसमें हम एंट्री हो जाती है मदारा उचिहा की। भाई वो बंदा अकेला था और सामने पूरी फौज थी, सारे 9 बीस थे, सारे होकागे थे, फिर भी वो अकेला तबाही मचा रहा था। लेकिन चलो किसी भी हालत में वॉर आर्क भी ख़त्म होती है और ऑफ कोर्स हमारा हीरो इस बार तो जीतेगा ही, क्योंकि अब और ज़्यादा स्टोरी लंबी नहीं करनी थी। तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है वॉर आर्क। और उसके बाद आते हैं कुछ गोड्स और वो सब आते हैं, फिर गोड्स को हराते हैं ये लोग और गोड्स से थोड़ी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और आखिर में हमारा नारुतो का सपना जो होता है होकागे बनने का वो पूरा कर लेता है और वो एक होकागे बन ही जाता है। और इसी के बाद यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसके बाद इन लोगों ने स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए नारुतो के बेटे बोरुतो के ऊपर भी पूरी एक सीरीज़ बनाई है जो मैंने अभी तक नहीं देखी है। अगर आपको उसके ऊपर रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, इसकी पहले वाला जो वीडियो था नारुतो के ऊपर स्टोरी एक्सप्लेन वाला, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा तो आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और हाँ, एक और बात, इसमें बहुत सारे फिलर्स एपिसोड है, तो मैं आपका काम इजी करता हूँ कि यहाँ पे नीचे लिख के दे रहा हूँ अभी कौन कौन से फिलर्स एपिसोड है। आप चाहे तो उसका एक्सेस ले सकते हैं इस वीडियो को पोस्ट करके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर लाल है तो उसे दबा दीजिएगा। सो ओके, बाय बाय।